हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और ये 12th फिजिक्स का प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं स्प्रिंग मास ऑक्सीलेटर। तो आपने ऑक्सीलेटर के बारे में तो सुना ही होगा कि किस तरह से एक बॉल एक थ्रेड के सहारे बांधा जाता है और उसको ऑक्सीलेटिंग किया जाता है और देखा जाता है कि पर सेकेंड में वो कितना ये करता है, यानी उसको 1 मिनट तक ये किया जाता है, ऑक्सीलेट किया जाता है और नोट किया जाता है कि 1 सेकेंड में वो कितना मूव करता है या फिर 1 मिनट में कितना वो मूव करता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो एम दिया है कि टू डिटरमाइन द फोर्स कांस्टेंट, फिर ऑफ द कांस्टेंट के ऑफ द गिवन स्प्रिंग, फिर टू डिटरमाइन द मास ऑफ द स्प्रिंग। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में डिटरमाइन करने बोला है, एक तो फोर्स कांस्टेंट और दूसरा है मास ऑफ द स्प्रिंग। साथ में उसके लिए यहाँ पे आपको अपैरेटस दिया है, डायग्राम यहाँ पे दिया गया है आपको, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया गया है। ठीक है, साथ में यहाँ पे थ्योरी पूरी दी गई है कि किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। और यहाँ पे हर एक टर्म का जो फुल फॉर्म है कि आर को क्या बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं इस फॉर्मूला के अंदर, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे आपको जो दो एक्सपेरिमेंट हमें करने बोले थे, पहला तो हमें फोर्स कांस्टेंट निकालने बोला था और सेकंड में बोला था हमें मास ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो दोनों के लिए यहाँ पे प्रोसीजर आपको दिया गया है, तो आपको इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही अपना प्रैक्टिकल है परफॉर्म करना है। ठीक है, सेकंड वाला भी सेम आपको उसी तरह से करना है और इस जो भी आपको यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन दिया गया है पार्ट ए का, टू डिटरमाइन द फोर्स कांस्टेंट एंड द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको अगर आप कोई भी पर्टिकुलर एक स्प्रिंग लेते हो तो उसका पर्टिकुलर मास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मास है वो अलग अलग आ सकता है अलग अलग स्प्रिंग के हिसाब से। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मास लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मास अटैच टू द हैंगर M1, ये आपका कितना है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, टोटल मास आपका चेंज हो जाएगा। फिर पोजीशन ऑफ द पॉइंटर व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच टू अबाउट द ट्रिपल ऑफ द अनस्ट्रेच लेंथ S, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो चेंज हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टू डिटरमाइन द फोर्स कांस्टेंट के ऑफ द स्प्रिंग, तो ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं या फिर जो आपका जो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करने वाले हैं उसमें आपको जो डेटा आएगा, जो भी आपकी चीज़ें आएगी उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला ये क्या बोलते हैं पार्ट ए का ये टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मास अटैच टू द स्प्रिंग, स्प्रिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको उसके बारे में फिर फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, एस के बारे में बताया गया है, एक्सटेंशन के बारे में बताया गया है और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया गया है। उसी तरह से यहाँ पे जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है पार्ट बी का, टू डिटरमाइन द मास ऑफ द स्प्रिंग, तो यहाँ पे भी सेम यही हो सकता है कि यहाँ पे आपको मास निकालना है, लेकिन जो मास ऑफ द स्प्रिंग होगा, हैंगर होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लिस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच, आपको 1 सेकेंड के अंदर देखना है कि उसका मास कितना है। ठीक है, और सभी चीज़ें आपको नोट करनी है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टेबल दिया है और टेबल को फिल करना है। तो ये हमारा जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है वो अलग आ सकता है। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं या फिर जो आपका रिजल्ट आया है उसको भी आप लिख सकते हैं। और उसके बेस पे यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिया है कि जो फोर्स कांस्टेंट है उसको कैसे निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन की गई है अच्छे से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है, स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ एफ अगेंस्ट द एक्सटेंशन ऑफ एक्स। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्राफ के लिए बोला है, तो जो यहाँ पे आपको दो ग्राफ बोले हैं प्लॉट करने के लिए, तो जो पहला ग्राफ यहाँ पे बोला है कि आपको फोर्स अगेंस्ट एक्स, ठीक है, और सेकंड वाले में पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट एक्स, तो ये दो ग्राफ आपको यहाँ पे प्लॉट करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक और थर्ड ग्राफ बोला है और टी यानी टाइम अगेंस्ट द मास, तो ये यहाँ पे एक और ग्राफ है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट लिख सकते हैं। तो रिजल्ट के अंदर आपको तीन चीज़ें यहाँ पे आपने नोट की है, एक तो पहला फोर्स कांस्टेंट, फिर तो मास और तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको कुछ प्रिकॉशन बोले हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों को अच्छे से प्रिकॉशन के साथ करना चाहिए। तो सबसे पहला जो फिजिक्स का अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो
तो फिजिक्स में सबसे मेन क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट सही से अगर आप करते हो इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो आपका जो ये है, जो आपका रीडिंग है, जो भी आपका चीज़ें आने वाली है वो एकदम परफेक्ट आएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अगर मेज़रमेंट में गलती करते हो, अगर आप ह्यूमन एरर करते हो, तो उसके लिए आपका जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें आप केमिकल का दोष नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नहीं है कि कभी कभी केमिकल रिएक्ट कर जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट के प्रैक्टिकल में अगर गलती करते हो तो वो गलती आपसे होती है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरमेंट है वो गलत होता है। ठीक है, तो आपको ये बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं कि व्हाट आर द डैम्प ऑक्सीलेटर। तो डैम्प ऑक्सीलेटर का यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया गया है कि एक्चुअली में डैम्प ऑक्सीलेटर होता क्या है, उसके बारे में बताया गया है। साथ में यहाँ पे डिफाइन द लीनियर SHM। तो यहाँ पे लीनियर SHM के बारे में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि व्हाट इज़ द SHM, लीनियर SHM, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। ठीक है, थर्ड है व्हाट आर द फोर्स ऑक्सीलेटर, और फोर्स ऑक्सीलेटर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑक्सीलेटर। ठीक है, उसका डेफिनेशन आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ है डिफाइन द फोर्स कांस्टेंट, और फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो टोटल यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन दिए थे, और ऊपर के जो ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने टेबल प्रिपेयर किया। तो अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपने जो डाउट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में नए वीडियो के साथ।